हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों 8 अगस्त पे जो टेस्ट हुआ था एलईटी का, तो उसको आज हम सोल्व करेंगे। सिर्फ सिंध के कैंडिडेट्स का नहीं हुआ था, कोविड की वजह से सिंध हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन था। बाकी जो भी है सूबों में, सारे पाकिस्तान में टेस्ट हुआ था 8 अगस्त का, तो वो आए सोल्व करें। पाकिस्तान स्टडीज के 10 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु रोट एन एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मामून? तो ये लिखा था सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 2, हु इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट? तो ये इंट्रोड्यूस की थी सर सैयद अहमद खान ने, सी जो सही है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो ये ए सही है, सर आगा खान जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था। Then 14 points of Jinnah prescribe that the form of the constitution should be federal system. Law resolution is also known as, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन strengthen which theory? ये सही है, टू नेशन थ्योरी। Who from the following was given the title of ambassador of Hindu Muslim unity? किसको कहा जाता है एम्बेसडर दोनों का? तो ये कायदे आज़म को कहा जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट LNG टर्मिनल इज लोकेटेड एट? जो पहला LNG टर्मिनल है वो है पोर्ट कासम पे। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान? तो ये अभी जो करंट है वो है जाम कमाल खान। उसके बाद इस्लामियात के 10 क्वेश्चन हैं। Which of the following is the first practical manifestation of faith? तो ये प्रेयर है। Before Islam, most of the Arabs worshipped idols. The first prophet of Allah is, ये सही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। The holy prophet peace be upon him was born in the month of, तो ये रबी अल-अव्वल है, 12th रबी अल-अव्वल। Question number 15, who from the following saved the life of the holy prophet peace be upon him in the battle of Uhud? तो ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। When was Makkah conquered by the holy prophet peace be upon him? तो ये जो सी करेक्ट है 630 AD। When was किबला चेंज्ड? तो ये बी है 2nd हिजरी में। The total number of surah in the Holy Quran is 114. The number of Makki surah is dash and Madani is dash. तो टोटल जो मक्की सूरा हैं वो हैं 86 और मदनी जो हैं वो 28 हैं, तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हु कंकर्ड द लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर? तो ये हजरत अली बिन अबू तालब रजी अल्लाह तआला अन्हु। 20, विच डे इज नोन एज सैदुल आम? तो ये फ्राइडे है, फ्राइडे को जो है वो सैदुल आम कहा जाता है। दोस्तों अब जो थर्ड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का है, तो इसमें कम से कम क्वेश्चन है, जस्ट 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज 60, द नंबर इज, तो हम क्या करेंगे, सपोज करें जो नंबर है वो x है, ये मैंने सोल्व किया है। सपोज द नंबर इज x, तो 60% ऑफ ए नंबर क्या होगा भाई, x मल्टीप्लाई बाय 60%, ये उसका होगा 60%। किसी भी नंबर का आप परसेंट मालूम करते हैं तो आप वो ऐसे निकालते हैं। तो अब उसका रिजल्ट 60 है, तो ये सॉल्यूशन से हम निकाल रहे हैं भाई x मल्टीप्लाई बाय उसका जो 60%, वो उससे माइनस आप करें 60, तो आपको रिजल्ट जो जवाब जो आपको आता है वो 60 आता है। तो ये सॉल्व किया तो लास्ट में हमें जो जवाब मिला वो 200 मिला है। हाउ मेनी रेलवे कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 8,48,160 चिल्ड्रेन इफ 53 चिल्ड्रेन आर पुट इनटू ईच कंपार्टमेंट? तो ये सिंपली आप इसको डिवाइड करें 53 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सी वाला ये मिलेगा 16,002। देन क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट इज कॉम्प्लीमेंट? तो जैसे आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसका जो एडिशन है वो 90 हो। तो
इधर है व्हाट इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट इज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर टू एंगल्स हैं, एक अगर 45 की है, दूसरी भी 45 की होगी, तो ही जो है वो उसका एडिशन वो 90 होगा। तो ये अगर एक 45 की है तो दूसरी को भी 45 ही होना चाहिए, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हो सकती हैं। तो ये 45 के अलावा और कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, तो बी इसका सही है। देन 24 क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 240 मीटर, इट इज लेंथ इज 70 मीटर, इट इज ब्रीथ इज, तो ये फार्मूला है पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई बाय एल मीन्स लेंथ प्लस ब्रीथ। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें, जो पेरीमीटर की वैल्यू 240 मीटर एंड लेंथ की 70, और ये अगर आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर ये 50 है। ये मैंने सोल्व कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज स्कोर ऑफ 237 इज, तो एवरेज का ये फार्मूला है, जो भी नंबर्स हैं सारों को आप ऐड करेंगे और आप डिवाइड करेंगे उतने नंबर से। लेट सपोज ये 3 नंबर हैं, तो आप 237 को ऐड करके उससे जो है वो 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब इंग्लिश पोर्शन है, ये 20 क्वेश्चन हैं इसमें। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम गिवन लेटर, choices A to D below each. Normally an individual thunderstorm dash about 45 minutes. तो and lasts continues या remains, तो ये remains सही है। He suggests that the meeting dash postponed. He suggests that the meeting would be postponed. Can he see his wife again? No, he cannot. तो ये सी होगा cannot, क्योंकि पहले जो can इस्तेमाल है। असलम डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट। असलम कुड फोर्स, वुड बी फोर्स, यूज टू और वुड। तो ये पास्ट हैबिचुअल के लिए इस्तेमाल होता है यूज्ड टू। तो असलम यूज्ड टू फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट। The accused was released on dash pending a hearing of his case. तो इसमें होगा released on bail, तो BAIL BALE। तो इसमें जो कोर्ट के जो लॉ में टर्म इस्तेमाल होता है वो बेल होता है, BAIL। 31 क्वेश्चन, his injury was very painful but not incapacitating and he managed, तो ये फिनिश होगा, he managed to finish the game despite it. I do not think Ali will gain anything by insulting and dash the man Ibrar do not agree with. So insulting and defaming. I am not concerned dash him in that business. I am not concerned with him in that business. तो कंसर्न के साथ जो है वो मोस्टली विथ इस्तेमाल होता है। दो इमरान इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट, दो इमरान इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच, आई डैश फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। तो इसमें होगा आई हैव बीन, क्योंकि आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच, मैं कभी भी क्रिकेट मैच मिस नहीं करता हूँ। आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि मैं जो है चाइल्डहुड से ही क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ, फैन रहा हूँ। वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज डैश बीनीथ आवर फीट, तो ये होगा वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज स्लिपिंग बीनीथ आवर फीट। Everyone in this universe is accountable to God dash his actions, तो ये होगा accountable to God for his actions. Choose the lettered word or phrase that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters. तो harmony का opposite जो है वो conflict है, myth का fact, myth fact ये opposite हैं। तो लोथ इसका जो है वो अपोजिट वर्ड है ब्लिंग। देन सिमिलर मीनिंग है 42 क्वेश्चन, राइवलरी
तो ये सिमिलर मीनिंग है कंपटीशन, मुकाबला करना, और ये होगा डी। देन फ्रेजिल, तो इसका जो सही है वो है डेलिकेट। फ्रेजिल कमज़ोर या जो है ब्रेक डाउन हो जल्दी से, आसानी से, तो वल्नरेबल जिसको हम कहें डेलिकेट। कॉन्फिस्केट मीन्स डिस्पोजेस करना, मीन्स लीगली किसी बंदे से किसी चीज़ की जो है पोजीशन लेना, डिस्पोजेस। देन ड्यूबियस, तो ड्यूबियस अनरिलायबल। उसके बाद जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं, ये 20 होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, तो ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में है, बी सही है। द मेन एम ऑफ सार्क इज, कौन सा मकसद क्या है इसका, रीजनल कोऑपरेशन। देखें रीजनल कोऑपरेशन, इसमें जो नाम ही है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो रीजनल कोऑपरेशन जो है लास्ट RC, ये इसका एम था। द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज द रिवर इंडस, सिंधु दरिया। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो सेकेंड कौन सा है, अटलांटिक ओशन है। फर्स्ट पे जो है वो पैसिफिक है, तो ये सेकेंड पूछ रहा है, तो सेकेंड अटलांटिक होगा, ए ऑप्शन सही है। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट वो अमेजोन है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया के बाद छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, तो वो यूरोप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के लिए जो कौन सा लोगो इस्तेमाल होता है इनमें से, तो ये है पांडा, बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के हवाले से जो है वो चाइना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस द पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड, सबसे पहले जो है पेपर करेंसी किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये चाइना ने किया। पाकिस्तान बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेडियो स्टेशन इज, तो ये इस्लामाबाद, डी सही है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद, डी करेक्ट है। देन द टर्म इन्फ्लेशन मीन्स दैट मनी राइजेज इन वैल्यू, ए जो है वो करेक्ट है। तो डिफ्लेशन जो है वो सी अगर होगा तो वो डिफ्लेशन होगा, फॉल इन वैल्यू, लेकिन राइजेज इन वैल्यू ये इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, राइज इन वैल्यू, तो ए करेक्ट है, सी नहीं है, ए करेक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स increase in mineral resources of the country or increase in real national income and standard of living of the people of the country, increase in consumption expenditure of the country, increase in agriculture product of a country, तो ये बी करेक्ट है, increase in real national income and standard of living of the people of the country। 58, which is the most urbanized division of Punjab, तो अर्बनाइज लाहौर डिवीजन है। द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है डेमोग्राफी। 60 क्वेश्चन, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है बायलैटरल एग्रीमेंट। स्पेशल, सिंगल, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ये तीनों नहीं है, ए सही है, बायलैटरल एग्रीमेंट। अच्छा, इसको और ट्रीटी भी कहा जाता है, लेकिन इधर ट्रीटी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए बायलैटरल सही है। अदरवाइज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, उसको जो है वो ट्रीटी भी कहा जाता है, TREATY, ट्रीटी। व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड, क्योंकि उस पर कोई भी टैरिफ वगैरह नहीं है, तो वो फ्री ट्रेड होगा। The biggest market of Pakistani export is USA, ये USA है biggest market of Pakistani exports। Pakistan is surrounded in the north west by, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो है अफगानिस्तान। Weather describes the condition of dash any one time, the atmosphere। 65, Abdul Latif Bhittai was a famous poet of Sindhi language,
जो बड़े से बड़ा शायर है शाह अब्दुल लतीफ़ ऑफ सिंध। उसके बाद उर्दू के क्वेश्चन हैं, ये दोस्तों 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सुनसान का मुतज़ाद लफ्ज़ कौन सा है? सुनसान का आबाद जो है वो अपोजिट वर्ड है। भटक का सही जुमला कौन सा है? तो ये सही है, वो रास्ते से भटक गया इसलिए देर से पहुंचा। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। महफिल का मुतराफ लफ्ज़ कौन सा है? तो ये मुतराफ है बज़म। ईसा का मतलब है कुर्बानी। मुहावरा कितने अल्फाज से मिलकर बनता है? सिर्फ 2 अल्फाज है, 3 या 3 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज, कम से कम 4 अल्फाज है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 हो 3 हो, तो कम से कम जो है वो 2 होने चाहिए मुहावरे में। तो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर मुहावरा बन सकता है। तो ये करेक्ट है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज। मसाफत को दर्ज झील में से किस जुमले में सही इस्तेमाल किया गया है? वो बहुत लंबी मसाफत तय करके घर पहुंचा है, ये करेक्ट है। सूफिया का वाहिद क्या है? तो ये सूफी है। बदबख्त का मुतज़ाद क्या है? तो बदबख्त का भाई खुश किस्मत है। और बाकी दोस्तों एलएटी के पेपर में जो एक ऐसे लिखना है आपको, 3 टॉपिक्स आते हैं, किसी भी एक को चूज करना है, आपकी मर्जी है, आप उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। आपको या तो इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो दोनों जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे दोनों इंग्लिश में लिखें, अगर उर्दू में लिखते हैं तो दोनों उर्दू में लिखें। तो दोस्तों जो ऐसे के टॉपिक्स आते हैं वो जनरल टॉपिक्स आते हैं। बाकी पर्सनल स्टेटमेंट का भी ये पूछ लेते हैं कि आप लॉ की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। अभी ये करंट इशू पे इन्होंने पूछा है पर्सनल स्टेटमेंट, व्हाट रोल यू कैन प्ले इन प्रोमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। तो इस पे आपको लिखना है। तो दोस्तों ये था 8 अगस्त 2021 का जो संडे पे ये टेस्ट हुआ था। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।